हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन चैप्टर से होंगे। आज से मेरे चैनल पे ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हम लोग जनसंख्या के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी भी देश के विकास में वहाँ के जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि इंसान ही प्राकृतिक साधनों का आर्थिक उपयोग कर उसे धन कमाता है, अपना व्यापार करता है और पैसा कमाकर देश की तरक्की में लगाता है। हर क्षेत्र में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर किसी भी वस्तु का बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लें और लोग ना हो तो वो सब बेकार चला जाता है। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या कम हो और संसाधन अधिक हो तो वहाँ का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है। अगर संसाधन ही कम हो और जनसंख्या ज़्यादा हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गरीबी बढ़ जाती है और देश का विकास रुक जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? आंसर होगा 121 करोड़ से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? आंसर होगा 68.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? आंसर होगा 31.16%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। भारत की पहली संपूर्ण जनसंख्या कब शुरू हुई थी? आंसर होगा 1881 में पहली बार संपूर्ण जनसंख्या भारत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का औसत घनत्व कितना था? आंसर होगा 382 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या में कृषकों की संख्या कितनी प्रतिशत है? आंसर होगा 32% कृषक हैं भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी प्रतिशत है? आंसर होगा 27% कृषि श्रमिकों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का आठवां क्वेश्चन। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला पहला और दूसरा राज्य कौन कौन सा है? आंसर होगा पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 19.9 करोड़ से ऊपर है। वहीं दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जिसका जनसंख्या 11.2 करोड़ से ऊपर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन नंबर है और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? आंसर होगा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे पोजीशन पे है और यहाँ 10 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। ये सारी आंकड़े जो हैं वो 2011 के जनगणना के अनुसार आप लोगों को बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य होगा सिक्किम, जहाँ पे मात्र 6 लाख लोग निवास करते हैं। वहीं लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश होगा, जहाँ पे 64.4 हजार लोग निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व क्या है? आंसर होगा प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है और सबसे कम किस राज्य का है? आंसर होगा सबसे अधिक बिहार का है, जहां पे 1102 है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि मात्र 17 है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जन्म दर और मृत्यु दर कितना है? आंसर होगा जन्म दर 20.97 था और मृत्यु दर 7.48 था। ये प्रति हजार की आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। भारत में औसत आयु कितनी है? आंसर होगा 69.89 वर्ष औसत आयु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 15वां होगा। भारत की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कितनी संख्या है? आंसर होगा 22 भाषा 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का लिंगानुपात कितना है? आंसर होगा 940, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। भारत के किस राज्य का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? आंसर होगा केरल का, जहां पे 1084 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे वहां महिलाएं 1084 हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? आंसर होगा 918, यानी 1000 पुरुषों पे 916 महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा हरियाणा, जहां की स्थिति बहुत ही बद से बदतर है, क्योंकि 877 महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? आंसर होगा 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? आंसर होगा पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 82.14% है और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% है। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 22वां क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या और किस में सबसे कम है? आंसर होगा सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या जो है वो गोवा में है, जहाँ पे 62.17% लोग नगरों में वास करते हैं, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे 10.04% लोग नगरों में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या और सबसे कम किस राज्य में है? आंसर होगा सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे 89.96% लोग गांव में निवास करते हैं, और सबसे कम गोवा में, जहाँ पे 37.83% लोग गांव में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन। मुख्य श्रमिक किसे कहा जाता है? आंसर होगा जो श्रमिक जो साल भर में यानी 365 दिन में 183 दिन से ज़्यादा काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? वो जो 183 दिन से कम काम करे साल भर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा 2045 की तक जनसंख्या को स्थिर करना था, क्योंकि भारत में जनसंख्या विस्फोट है, इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन। पिछले 100 सालों में भारत की जनसंख्या कितनी गुनी बढ़ी है? आंसर होगा 5 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 2001 और 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई? आंसर होगा 17.6% जनसंख्या वृद्धि इन 10 सालों में हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन कहता है दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल, जहां पे 1029 लोग हैं। पहले पे बिहार है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और किसका सबसे कम है? तो आंसर होगा भारत की राजधानी दिल्ली, जो 11,297 है वहाँ पे, और अंडमान निकोबार मात्र वहाँ पे 46 लोग हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां क्वेश्चन। भारत के 2/3 जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा उत्तरी मैदानी भाग में, यानी गंगा के आसपास के क्षेत्रों में ये लोग समतल क्षेत्रों में बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां क्वेश्चन। सबसे कम आबादी किस क्षेत्र में है? आंसर होगा उत्तर के पर्वतीय भाग और राजस्थान के मरुस्थल में, यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 33वां क्वेश्चन। सबसे अधिक साक्षरता और सबसे कम दर वाला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा सबसे अधिक केरल का साक्षरता है, वहीं सबसे कम हमारे बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। 2001 के जनगणना के अनुसार घरेलू उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या कितनी प्रतिशत है? आंसर होगा 4-2% लोग ही घरेलू उद्योग में आजकल काम कर रहे हैं। तो आज का ये जो सेशन था, हम लोगों का ज्योग्राफी का पहला सेशन था, वो यहीं पे समाप्त होता है। आगे भी आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आते रहेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।